नमस्कार, ओनली सरकारी जॉब पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत को वन लाइनर्स के रूप में देखेंगे, जो एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, पुलिस, दरोगा या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी कर रहे छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में किया। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनी, जिसका उद्देश्य धन लूटना था। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर, जो सौराष्ट्र में है, को लुटा गया 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के समय। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों विरुद्ध किया था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी, जो कवि था, और उद्बीक, जो इतिहासकार था। किताब उल यामिनी तथा तारीख-ए-यामनी पुस्तक की रचना की थी उद्बी ने। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी अलबरूनी या अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक की रचना की। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 में मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय हुई 1178 में, भीमद्वातीय ने पराजित किया था। 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। 1192 की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया गढ़वाल कन्नौज राजा जयचंद को। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने की। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का दास। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था ऐबक का गुलाम। गुलाम या दास या ममलूक वंश की स्थापना की थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी था लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। ख्वाजा मुईदीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगक पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। एकता प्रथा की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन किया इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। चांदी का, टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुचिन ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या की 1240 में कैथल में डाकू ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 में नासिरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था नासिरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया बलबन ने। दीवान-ए-अर्ज़ की स्थापना की बलबन ने।
सिजदा, पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। भारत का तोता कहा गया अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हजार दीनारी कहलाता था। मलिक काफूर सिकंदर एसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा और हौज़-ए-खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा है किताब उल रहेला ग्रंथ में जो अरबी भाषा में है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक जो चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज तुगलक। दीवान ए खैरात की स्थापना की फिरोज तुगलक। सिंचाई कर हक ए शर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा था एक खैरती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी था बहलोल लोदी का पुत्र। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने 1504 में। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था सिकंदर लोदी का पुत्र। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में की। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। तालिकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया। देवराय प्रथम के शासनकाल में संगम वंश का प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय।
संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश का महान शासक हुए कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान तेनालीराम थे कृष्णदेवराय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेवराय को। विट्ठल स्वामी मंदिर जो हम्पी में है तथा हजारा मंदिर जो विजयनगर में है को बनवाया कृष्णदेवराय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा आया कृष्णदेवराय के शासनकाल में। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, जिसमें कुली कुतुब शाह पराजित हुआ। गोलकुंडा का किला को बनवाया काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। गोलकुंडा का किला स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 में पुर्तगाली नूने जाया अच्युतराय के समय। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव बहमनी राज्य की स्थापना की 1347 में हसन गंगू ने। हसन गंगू का मूल नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को। राजतरंगिनी का फारसी में अनुवाद करवाया जैन उल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ बंगाल के नदिया में। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बाकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासकों के क्रम है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हुआ। बाबर का कब्र है काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा दौलत खां व आलम खां लोदी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोदी को। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को, जिसमें राणा सांगा पराजित हुए। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया खानवा के युद्ध के बाद। 1528 के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदनी राय को। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बकी, जो बाबर का सेनानायक था, ने। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूंनामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर बसाया हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाया था हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 में हाजी बेगम ने की। कारीगर था मीरक मिर्जा ग्यास। चौसा के युद्ध जो 25 जून 1539 में हुआ में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। शेरशाह का बचपन मूल नाम था फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया शेरशाह ने। अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेरशाह ने। चौसा युद्ध के बाद बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध जो 17 मई 1540 में हुआ में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3 भाग। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी
कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 में शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया गया शेरशाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी रचना 12मासा समकालीन था शेरशाह के। स्वप्नवासवदत्त की रचना की। भास ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। अकबर जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलानौर में बैरम खां द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को तथा शीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुस्समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय पाया 1567 में। हल्दी घाटी के युद्ध जो 18 जून 1576 को हुआ में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति मानसिंह तथा महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था हकीम खान। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच जो 1588 में हेक्टर जहाज से आया। मनसबदारी प्रथा लागू किया अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जाप्ती प्रणाली का प्रचलन किया अकबर ने। अकबर का राजकवि था फैजी। आईन अकबरी के रचयिता अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है अकबर से। दीन-ए इलाही या तौहीद-ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 ईस्वी में। दीन-ए इलाही के पुरोहित अबुल फजल अकबरनामा की रचना की अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या की वीर सिंह बुंदेला ने। शेख सलीम चिश्ती समकालीन था अकबर के। अकबर की मृत्यु हुआ 1605 में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। तानसेन मूल नाम रामतनु पांड्य प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के दरबार के। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तथा तीरथ कर को समाप्त 1563 ईस्वी में किया अकबर ने। जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में तथा मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया अकबर ने। जहांगीर अकबर का पुत्र का जन्म 1569 में हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुर्रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां मेहरुन्निसा। नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था अली कुली बेग से। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी अस्मत बेगम ने जो नूरजहां की मां थी। न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में हुआ। दुअस्पा तथा सेहस्पा प्रथा चलाई जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा है शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का स्वर्ण काल था जहांगीर के समय। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस 1608 में आया। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 में।
थॉमस रो जहांगीर के दरबार आया 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। शाहजहां बचपन का नाम खुर्रम। का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। मुमताज महल असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम थी, शाहजहां की पत्नी। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने। मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण हुआ 1632 से 1652 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईशा खां परसिया ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जहांआरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार था बेबादल खां। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार 1658 और 1659 में राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी। नौरोज त्योहार मनाने पर रोक लगाई औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हुआ। मुगल काल में मंत्रिपरिषद, विजारत तथा जिला सरकार कहलाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि खालसा कहलाता था। मुगल काल में सिक्का कहलाता था शंसब। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबुल का मक्का कहा गया था सूरत को। शाह बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित काय फॉरुखसियर था। रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह। नादिर शाह फारस ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1674 में काशी के विद्वान गंगाभट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम था पाइक। भूमि कर प्रणाली थी रैयतबाड़ी। शिवाजी का मंत्रिपरिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ और सरदेशमुखी था एक प्रकार का कर। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण था कर्नाटक पर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए संभाजी। संभाजी की मृत्यु हुई 11 मार्च 1689 में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 में।
1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा ने। नाना साहेब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय, जो अंतिम पेशवा थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 समाप्त हुआ था सालबाई की संधि द्वारा। सालबाई की संधि हुई 17 मई 1782 को अंग्रेज और महादजी शिंदे के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1819 तक। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए क्रमशः वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली व लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। जयपुर शहर की स्थापना की सवाई जयसिंह ने। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।